और इस वक्त शुरुआत अहम खबर से। आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा थम गई है। जुलाई के पहले हफ्ते में इंटरमीडिएट के इम्तहानात, जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं जमात के इम्तहानात। रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने किया ऐलान। तो इम्तहानात के हवाले से बहुत अहम खबर है ये। आंध्र प्रदेश में जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले में कमी आती जा रही है, इसके तहत अब यह ऐलान किया गया है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इंटरमीडिएट के इम्तहानात होंगे और जुलाई के आखिरी हफ्ते में 10वीं जमात के इम्तहानात होंगे। ये ऐलान रियासत की वज़ीर तालीम ए सुरेश ने किया है, क्योंकि एक एक करके कई रियासतों में इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि दरअसल होना क्या है, क्या इम्तहानात होंगे या इम्तहानात मनसूख किया जाएंगे या किसी और तरीके से तलबा या तालिबात की ग्रेडिंग की जाएगी। लेकिन अब ये खबर आ चुकी है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले में कमी दर्ज की जा रही है, इसके बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फैसला लिया है और इस बारे में ऐलान आ चुका है कि पहले हफ्ते में, जुलाई महीने के पहले हफ्ते में इंटरमीडिएट के इम्तहानात होंगे और जुलाई महीने के ही आखिरी हफ्ते में 10वीं जमात के इम्तहानात होंगे। रियासती वज़ीर तालीम ने इस बात का ऐलान किया है। जी हां, रियासती वज़ीर तालीम ए सुरेश ने इस बारे में जानकारी दी है। तो आंध्र प्रदेश के तलबा के लिए ये बहुत अहम खबर। जो मैट्रिक के तलबा हैं, 10वीं जमात के तलबा हैं, उनका इम्तहान जुलाई महीने के आखिरी हफ्ते में होगा और जो इंटरमीडिएट के तलबा हैं, उनका जुलाई के पहले हफ्ते में ही उन्हें इम्तहानात देने होंगे। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में वाहन मित्रा, मतलब गाड़ियों के ताल्लुक से वाहन मित्रा स्कीम का आगाज हुआ है और वजीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में बटन दबाकर इस स्कीम का आगाज किया। इस स्कीम के तहत रियासत के तमाम ड्राइवर्स को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। कर्नूल कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा वाहन मित्रा स्कीम में जिला कलेक्टर व दीगर ने शिरकत की। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस स्कीम के तहत रियासत के तमाम ड्राइवर्स के खाते में फीकस 10,000 रुपए जमा किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने वाहन मित्रा स्कीम के लिए 248 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगली खबर, रुकने पार्लियामेंट रघुराम कृष्ण राजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमपी भरत ने यह बात कही है। मशरकी गोदावरी में मीडिया से बात करते हुए भरत ने कहा कि रघुराम कृष्ण राजू को नाअहल करार देने से मुतालिक लोकसभा स्पीकर से दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि अगर दम है तो वो पार्टी से इस्तीफा देकर इंतखाब लड़ें, जिस तरह तेलंगाना के साबिक वज़ीर एकला राजेंद्र ने इस्तीफा दिया है। एमपी भरत ने कहा है कि रघुराम कृष्ण राजू की इंतखाबात में जमानत जब्त हो जाएगी। रियासत में बिजली सप्लाई के इदारों को खानगियाने यानी उसे निजीकरण के खिलाफ किसान तंजीमों ने विजयवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी किसानों का कहना है कि एक जानिब किसान कोरोना से परेशान हैं, दूसरी जानिब गैर मौसमी बारिश से इनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में हुकूमत ने किसानों के पंप सेट्स को मीटर नस्ब करने का मंसूबा बनाया है। एहतजाजी किसानों ने खानगियाने की पॉलिसी वापस लेने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर रियासत भर में एहतजाज की धमकी दी है। जगन हुकूमत ने अवाम पर टैक्स का बोझ आयद कर दिया है। फलाही स्कीमात पर अमलावरी के लिए अवाम पर भारी टैक्स आयद किया जा रहा है। रियासत के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों में टैक्स में भारी इजाफा किया गया है। रियासती बीजेपी यूनिट ने जगन हुकूमत के फैसले की मुखालफत की है। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी विष्णुवर्धन रेड्डी ने टैक्स की पॉलिसी को खत्म करने का जगन हुकूमत से मुतालबा किया। जिला कडपा के पल्ली वेंदोला मंडल नालापोरेडी पल्ली में फायरिंग से सनसनी मच गई। एमपी पी शिवा प्रसाद रेड्डी ने लाइसेंस याफ्ता गन से पार्थसारथी नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। पार्थसारथी मौके पर ही हलाक हो गया, जिसके बाद एमपी पी शिवा प्रसाद ने भी उसी गन से खुद पर गोली चलाकर खुदकुशी कर ली। फायरिंग की असल वजह अराजी तनाज़ा बताया जा रहा है। ये दोनों खानदानों का ताल्लुक वाईएस फैमिली से है। ज़राए के इत्तला के मुताबिक शिवा प्रसाद रेड्डी और पार्थसारथी में आपसी मज़ाहमत थी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी है।
और तिरुपति के रुकन असेंबली भवाना ने रिम्स अस्पताल के कोविड वार्ड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत करते हुए इलाज से मुतालिक तफसीलात हासिल की। रुकन असेंबली ने कोरोना के मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने का डॉक्टरों को मशवरा दिया। मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली ने कहा कि तिरुपति का रिम्स अस्पताल मिसाली है। रुकन असेंबली ने रियासत में कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की सताइश की। जिला करनूल के हल्का असेंबली आत्मकोर में अंजुमन अक़लियती सोसाइटी की जानिब से एम्बुलेंस सर्विस का आगाज हुआ है। जिला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह के हाथों एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर अंजुमन अक़लियती सोसाइटी के जिम्मेदार व दीगर भी मौजूद थे। अंजुमन अक़लियती सोसाइटी के सदर ने बताया कि खिदमत खल्क के मकसद से ही एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने IAS अफसर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद को महकमे अक़लियती बहबूद के खुसूसी सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया है। महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों ने मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद से मुलाकात करते हुए इनकी गुलपोशी की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में अक़लियतों की तरक्की मुमकिन है। उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है इसको वो बखूबी निभाएंगे। करनूल बीडी वर्कर्स यूनियन के सदर व अरकान ने रुकन असेंबली हफीज़ खान से मुलाकात करते हुए मसाइल के हल का मुतालबा किया। बीडी वर्कर्स यूनियन के अरकान ने बताया कि बीडी वर्कर्स कॉलोनी में बुनियादी सहूलियात ना के बराबर हैं। हुकूमत बीडी वर्कर्स के मसाइल हल करने में नाकाम हो रही है। रुकन असेंबली ने मसाइल के हल की इन बीडी वर्करों को यकीन दहानी कराई है। हाउसिंग बेनिफिट के मसाइल के ऊपर आज हमें MLA हाफिज़ खान साहब से मिलने की वजह से बिल्कुल हमारे MLA साहब से हमें दरख्वास्त करें हमारे 817 आदमी बीडी वर्कर्स बेनिफिट्स जो भी लोग हैं मांग है गवर्नमेंट से MLA से। आज तुम्हें कोर्ट में केस डाली, केस किसके ऊपर डाली? नाम तुम्हें कलेक्टर के हाउसिंग ऑफिसर के ऊपर डाले। तो हमारे जगह बनाने वास्ते तुम्हें एतराज़ नहीं करना। तुम्हें क्या तो रहा तो तुम्हें कोर्ट से तुम्हें पैसे ज़्यादा मांग लो, हमारे ऊपर ऐसा नहीं आना बोल को तुम्हें मसला ये हल करना बोल को MLA। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन